हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माय नेम यकास। मैं यहाँ पास ICAI की तरफ से आया हुआ था, गवर्नमेंट ITI श्रीनगर में। यहाँ पास जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मैंने और मेरे साथ अविनाश सर थे, जिन्होंने यहाँ पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग में बच्चों को ये पता चला कि वो ऑलरेडी जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस नॉलेज को किसी दूसरे के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है पार्टिसिपेट बेस पे थी, जिसमें बच्चों को स्टेज पे आना था ताकि बच्चों के अंदर का स्टेज फियर ख़त्म हो सके। और फाइनली अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बच्चों का फीडबैक लिया, सीरियसली बच्चों की पर्सनालिटी के अंदर बहुत इफेक्ट आया है, क्योंकि बच्चों के पास नॉलेज तो है लेकिन उस नॉलेज को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। सो सीरियसली थैंक यू महिंद्रा प्राइड क्लासरूम, जिसके थ्रू मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं यंग स्टूडेंट्स को आ करके उनको उनके कैरियर के बारे में फोकस कर सकूं कि उनको अपनी लाइफ में अपनी गोल्स को कैसे अचीव करना है। सो थैंक यू महिंद्रा प्राइड क्लासरूम एज वेल एज श्रीनगर ITI के मैनेजमेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हमने यहाँ पास आ करके उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया। सो थैंक यू सो मच। क्लियर है? तो उनका एक प्रोजेक्ट है और जॉब भी मिलेगा, बस हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पे और कैसे जाना है। सिंपल सी चीज है। तो आपके ट्रेनिंग के बाद आप जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हमें रिज्यूमे बनाना कैसे, बना लिए तो उसमें लिखेंगे क्या, इंटरव्यूअर को देना कैसे है, हम कपड़े कैसे पहन के जाए, तैयार कैसे होकर जाए, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, किस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं करना, सभी चीजों की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जाए। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग के इंटरव्यू प्रिपरेशन के अलावा आपको ऐसे बहुत सी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी विद एक्टिविटी बेस पर होगा। ये आपको कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? जितने बच्चे हैं उनको चला जाएगा और रजिस्ट्रेशन, ठीक है? कोई एक नंबर बता दो। मैंने आपको भेज दिया है, ये आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड इलेक्ट्रीशियन की बात कौन होगा? बुझाते हैं मशीन, लगी आप बुझाते हैं, कैसे लगी आप बुझाते हैं, और कौन सा ट्रेड अच्छी बात आप लोग इसको अपने घर में नहीं पता जाएंगे जो बना हुआ अब आएगा। और किस स्टेट के बच्चे बॉर्डर में गए नंबर बता दीजिए। रबड़ चटाई से 1 और किस स्टेट के बच्चे हैं? और करोगे तभी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्लियर है? आ गया सबके पास लिंक? ओपन कर दो सब लोग फॉर्म।
ओपन कर लिया, हम भी ओपन कर दे रहे हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे गार्जियन टाइप। इस समय आपके गार्जियन कौन है, मदर या फादर, दोनों में क्लिक किसी एक पे टिक कर दीजिए और जिस पे टिक करेंगे उसको गेम खेलना पसंद है तो रैम और रैम के साथ साथ प्रोसेसर। अब एक चीज ये बताओ, 10 से 12,000 रुपए 15,000 रुपए जब हम फोन खरीदते हैं तो हम अब खरीद रहा है तो अभी आप लोगों ने जितने भी इंट्रोडक्शन दिए उसमें आपने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम के बाद अपनी पढ़ाई बता दी, कुछ लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम बताया, दैट्स। किसी ने भी अपने फीचर्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल्स पे बात नहीं। और सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से इंटरव्यूअर के सामने हमारा पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं बन पाता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप अपना नोटपैड खोलो, मैं आपको 7 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, तो जब भी आप इंट्रोडक्शन अपना दोगे तो वहां पास इस पूरे 7 पॉइंट्स को कवर अप करो। अभी ग्रीटिंग्स क्या होती है, जैसे यहाँ पास कुछ लोग आए, राहुल यहाँ पर सबसे पहले बोला गुड आफ्टरनून, आपका नेम एंड प्लेस क्यों नहीं यूज होगा उसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया। अब जैसे ही आपका नेम एंड प्लेस हो गया, इसका तीसरा पॉइंट है आपका एजुकेशन, सर्टिफिकेट भी बताओगे। फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो डिड, आते हैं तो कोई भी काम करते हैं किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम गाना गाते हैं, हम डांस करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम रनिंग करते हैं, वो या तो हमारी हॉबी होती है या फिर हमारा इंटरेस्ट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हॉबीज हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं और इंटरेस्ट हम अपने फ्री टाइम में करते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक काम को फ्री टाइम में कर रहा हूँ और दूसरे टाइम को मैं कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है तो आप ये बता सकते हो, एक क्वालिटी क्वालिटी क्लियर है। अच्छा तो मैं आपको कौन सी क्वालिटी वो आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं बताऊँ, क्लियर है ना। सेकंड जैसे बैठे तो वैसे बैठे, बात नहीं है जो स्कूल में हम थे कि आज इस सीट पर बैठ गए तो ये मेरा सीट, अब डेली हम इसी पे बैठे हैं। अब कोई बैठेगा तो कैसे बैठ सकता है, हम तो बैठे तो वो वाला। तो यहाँ पर जो कैनवस वॉल है, उस कैनवस वॉल को आप लोग रिलेट कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स, मतलब कि आपके लाइफ में आपकी जो पहली प्रायोरिटीज होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मेंबर्स, जिनकी वजह से आज आप यहाँ पर बैठे हो और आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव करोगे जितनी सारी चीज़ें आपने सोचा हो। उसके लिए सिर्फ बोलूँ, उसके बाद उसमें डाला क्या, छोटे छोटे स्टोन। वो छोटे छोटे स्टोन्स क्या थे, जब से जैसे हम बड़े होते चलते चले जा रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, तो हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो सारे क्या है, उन सारी चीज़ों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है गिफ्टी से, कि वो क्या करते हैं, वो हमको और पूरी तरीके से फिल करते हैं और हमें गाइड करते हैं। जवाब पिछले 4 बोलते सर काम के हिसाब से, तो इसका मतलब ये क्या कि 4 बोल आप पहले से काम करवाइए, हमारे काम में 10 मिनट हो जाता है, आप नहीं काम करोगे जैसा काम तो वहाँ, और वो एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर भी उसके बॉस होंगे, और जब ऊपर उसके बॉस होंगे तो उन्होंने भी कुछ टर्म कंडीशन लगा रखी होगी, मतलब कि उन्होंने पहले से ही एक सैलरी फिक्स कर रखी होगी कि ITI में स्टेनो हिंदी में मुझे इतने कैंडिडेट चाहिए और मैं हर कैंडिडेट को 15,000 रुपये 16,000 रुपये दूँ, 16,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। अब वहाँ पास आपने XYZ कोई भी अमाउंट बताया, अब जैसे ही आपने 15,000 रुपये से ज़्यादा बताया
तो कितना भी अच्छा आपका इंटरव्यू हो, आपको ऐसे रिजेक्ट हो, क्योंकि कंपनी के क्राइटेरिया नहीं है कि वो 15,000 से ज़्यादा दे सके। अब जिसने जिसने भी 10 बताया होगा, 11 बताया होगा, शायद सबसे पहले ऑफर उनको मिलेगा। रीजन क्या है कि जब वो आपको हायर करेगा 10,000 मिलना, 6 महीने बाद 10,500, फिर 11,000, फिर 11,500, फिर 12,000। मतलब कि आप 15,000 रुपए पे 2 से 3 साल बाद पहुंच रहे हो और आप कंपनी में टिक के काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे दोनों तरफ से नुकसान है। अगर अमाउंट बताया और वो ज़्यादा निकला तब रिजेक्ट हो गए, और अगर कम निकला तो उसमें हमें कम पैसा मिला। तो इसलिए कभी भी सैलरी एक्सपेक्टेशन में आपको अमाउंट नहीं बताना, आपको सिंपल बोलना है एज पर द कंपनी नॉर्म्स, कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी सैलरी होगी मुझे एक्स करेगी। अब कई बार एचआर आपको परेशान करने के लिए बोलता है कि ठीक है आपकी जॉब प्रोफाइल जो होगी वो हरिद्वार में होगी और आपकी सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ होगी, तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, मना कर देते हैं। पर एक चीज़ सोचो, नॉर्मल सी लॉजिक है, कहीं पे भी जब आप जाते हो काम करने तो स्टार्टिंग में 5-6 महीने क्या होता है, आपको काम सिखाया जाता है कि आपको काम कैसे करना है। उसके बाद आप कहीं जा करके कंपनी को कुछ आउटपुट दे पाते। तो अगर वो सीख रहे हो तो वहाँ अगर 5,000 रुपए मिल रहे हैं सीखने मेरे हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन आपको लेवल चेक करना चाहता है कंपनी के बना ली, जैसे 3 स्टेट है। अब ऐसा किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो ना, सर पहले हमें आप बुला दिए, पहले हमें, तो मैंने तीनों स्टेट के चिट बना लिए हैं। अब उसमें से आप लोग कोई भी चिट उठा लो, जिसका नाम आएगा वो दिन सबसे पहले आएगा। मैं भी उठाऊंगा, भी नहीं होगा सर आप ही तो चिट बनाए हैं, कोई एक चिट, बस एक आदमी, कौन सा राजस्थान सबसे पहले आ जाओ, राजस्थान। और आगे आ जाओ, इधर आओ, आप इधर आओ थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप करेंगे ग्रीट, देन आफ्टर आप खुद को और अपने टीम को इंट्रोड्यूस करेगा, कोई भी एक लोग, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट क्या है, कोई भी एक लोग, आप पहले से स्टार्ट करो, कोई भी एक। आदरणीय सभी भाई बहनों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अभिषेक और मैं उत्तराखंड स्टेट से हूँ और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है। मेरे सहपाठी यहाँ पर अमन रावत, समीर भाई, अभिषेक कुमार और जीवन कुमार है। और हमारे पास टॉपिक आया था राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित एक स्टेट है, राज्य है, और इसकी राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजा ने पूरे अपने आगमन पे पूरे घरों को गुलाबी कलर कर दिया था, इसीलिए इसे गुलाबी शहर कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यह गणराज्य के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में समीर भाई बताएंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान भारत का एक स्टेट है, तो यह भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। इसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जो है वो आपका जयपुर है, जो कि राजधानी है। यहाँ की जनसंख्या 6,85,437 है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,249 वर्ग किलोमीटर। तो जो राजस्थान है, यहाँ टूरिज्म के लिए राजस्थान बहुत फेमस है। राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ रहती है और जो अन्य राज्य सीमाएं हैं वो बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारी जनजातियाँ हैं, जिनमें से एक है गिर जनजाति और गेरसिया जनजाति। ये जनजाति अपने जो उनका वो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा
इनका वो हो रहा है इसमें जब मुगलों का जब शासन हो रहा था, जिस टाइम राजस्थान में मतलब ऐसे कुछ वो बन गए थे, मुगल वहाँ मतलब हमला करने वाले थे, तो ये जनजाति बहुत बड़ा योगदान रहा मतलब युद्ध लड़ने में। राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला की यह कहानी गई है कि ब्रह्मदेव जी ने एक बार राजस्थान में उनका बहुत बड़ा मंदिर भी है, एक ही इकलौता मंदिर है राजस्थान में ब्रह्मा का। और कि आप लोगों को पता हो कि जो राजस्थान है वो पर्यटक क्षेत्र हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए काफ़ी फेमस है। तो जैसे कि जो राजस्थान है उनका एक काफ़ी फेमस स्लोगन है, आप लोगों ने सुना भी होगा, पधारो हमारे देश। तो जो इनके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जैसे कि जयपुर वगैरह इनके कई ज़िलों में स्थित है, जैसे जोधपुर के झील वगैरह हो गए। और जो इनकी जो मेन जो इनकम का सोर्स है वो आप इनके हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी दे सकते हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पर लगभग 1.6 मिलियन लोग से विजिटर्स होते हैं। और जितने भी जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं उनमें हर तीसरा व्यक्ति जो है ये राजस्थान को ज़रूर विजिट करता है। तो अगर मैं आपको इनके इनकम का वो बताऊँ तो लगभग 15% जो है राजस्थान की इनकम का सोर्स यही है, हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह जितने भी विजिटर्स आते हैं। तो जैसे कि जयपुर में हवा महल आप लोगों को सबको पता ही होगा, और जोधपुर में इनकी झील वगैरह और कई जगह है जो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। आप आगे दिखिए, मास्क हटाना है कि रखना है? मास्क एक लगा के एक बिना मास्क। आप आगे दिखिए, मास्क हटाना है कि रखना है? मास्क एक लगा के एक बिना मास्क। ओके सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ ये बताओ, जो क्लासेस आप लोगों की चली कोई इसको कुछ फीडबैक देना चाहेगा? जो क्लासेस चली उससे आपकी पर्सनालिटी में क्या इफेक्ट है? सर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है सर। जैसे कि मैं पहले आने में बहुत मुस्कुराता था, अभी भी मतलब काफ़ी कम हो गया, मतलब कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर लेवल पहुँचा मेरा। ओके वेरी गुड। और थैंक यू सर आपको, क्योंकि सर जो मैंने पहले नहीं करा था, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए किसी के सामने, कैसे क्या, ये सब मुझे नहीं आता था। लेकिन आपके क्लास के थ्रू ना मुझे वो सब पता चला है कि कैसे क्या कब कहाँ कैसे मतलब क्या पोजीशन होना चाहिए बॉडी में, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पता चलेगा। थैंक यू। ओके सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ ये बताओ, जो क्लासेस आप लोगों की चली कोई इसको कुछ फीडबैक देना चाहेगा? जो क्लासेस चली उससे आपकी पर्सनालिटी में क्या इफेक्ट है? सर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है सर। जैसे कि मैं पहले आने में बहुत मुस्कुराता था, अभी भी मतलब काफ़ी कम हो गया, मतलब कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर लेवल पहुँचा मेरा। ओके वेरी गुड। और थैंक यू सर आपको, क्योंकि सर जो मैंने पहले नहीं करा था, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए किसी के सामने, कैसे क्या, ये सब मुझे नहीं आता था। लेकिन आपके क्लास के थ्रू ना मुझे वो सब पता चला है कि कैसे क्या कब कहाँ कैसे मतलब क्या पोजीशन होना चाहिए बॉडी में, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पता चलेगा। First of all, good afternoon everyone, and my name is Avinash Kumar Prajapati and I am coming here through Mahindra Pride Classroom. So ये बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक CSR प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग कॉलेजेस में ITI के बच्चे हों या पॉलिटेक्निक के बच्चे हों, उनको जाकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत हम लोग बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती है, लाइफ स्किल के अंतर्गत आती है। तो उसके थ्रू हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चों को सिखाते हैं हम लोग।
ये हमारा प्रोग्राम थ्योरेटिकल बेस नहीं होता है बल्कि प्रैक्टिकल बेस होता है, जिसके थ्रू बच्चे इन्वॉल्व होकर जल्दी सीख लेते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी को अगर साइकिल चलाना हो तो अगर दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, या तो एक थ्योरी बेस आप पढ़िए कि साइकिल कैसे चलाना है, और एक इंसान है जो साइकिल पर बैठ कर चलाना सीखता है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले और सबसे जल्दी कि कौन सा स्टूडेंट है जो साइकिल चला सकता है, वो चला पाएगा जो प्रैक्टिकली पहले कर रहा है। तो हमारा जो इंटायर ट्रेनिंग प्रोसेस है वो पूरा प्रैक्टिकली बेस है। अगर हम बच्चों को सिखाते हैं टीम वर्क तो हम लोग बताते हैं कि अच्छा बेटा टीम वर्क आप बताओ क्या होता है, तो बच्चे हमें टीम वर्क बताते हैं और उसके बाद हम उनको टास्क भी देते हैं कि आपको हम एक टीम दे दिए और उस टास्क को परफॉर्म करिए, कि एक टीम के साथ उस टास्क को कैसे करते हैं। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग बच्चों को। ITI के बच्चे हों चाहे पॉलिटेक्निक के बच्चे हों, यहाँ पर बच्चों को हार्ड स्किल अंदर है, बहुत है। उनको पता है कि उनको अपना काम कैसे करना है। हर ट्रेड के बच्चे को पता है, वो अपने ट्रेड में माहिर है, अपने काम में माहिर है कि उनको अपने काम को करना कैसे, बट रिप्रेजेंट कैसे करना है दूसरों के सामने, शायद ये प्रॉब्लम उनके अंदर आती है। और यही प्रॉब्लम उनको इंटरव्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर ले जाती है, बाहर कर देती है। यही प्रॉब्लम उनको जॉब पाने में थोड़ी दिक्कतें लाती है। तो इस ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग बच्चों को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। इंटरव्यू में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस बेस पर बच्चों को जज किया जाता है, कि आप रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करें, बॉडी लैंग्वेज कैसे हो सकता है, अपना बना सकते हैं जैसे भी बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस कैसे होना चाहिए आपका, नॉलेज कैसे होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हर एक पर्सपेक्टिव से बच्चों को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और हर बार अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है और हर बार बच्चे सीखते हैं और अच्छे अच्छे कंपनियों में जाके प्लेस भी होते हैं। तो थैंक यू। मैं कॉलेज को बोलना चाहूँगा कि हर बार कॉलेज हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हर साल हम आएँ और बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दें और हर बार बच्चे अच्छे अच्छे जगह पर प्लेस हो। सो थैंक यू।